हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विषय में सामाजिक नियंत्रण के प्रकार जानेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार हैं और इन्हें एक एक करके हम जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। जैसे कार्ल मानहीन ने सामाजिक नियंत्रण के निम्नलिखित दो प्रकार बताए हैं: प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को निकट के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क से प्रभावित किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति के व्यवहार को निकट के लोगों द्वारा और साक्षात संपर्क से प्रभावित किया जाता है तो उसे क्या है? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार का नियंत्रण घर, परिवार, माता पिता, पड़ोसियों, समुदाय, मित्रों और शिक्षकों आदि के द्वारा लगाया जाता है। यह नियंत्रण प्रशंसा, निंदा, सम्मान, बहिष्कार, सुझाव आदि के द्वारा होता है। यानी ये जो नियंत्रण है वो इन सब चीज़ के द्वारा होता है, क्योंकि इसको व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वीकार करता है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक स्थायी होता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को विभिन्न समूहों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को कई अलग अलग सारे समूहों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार का नियंत्रण अत्यधिक सूक्ष्म और छोटे से छोटे व्यवहार को नियंत्रित करने वाला होता है। यह नियंत्रण व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के व्यवहार को करने के लिए शांति करता है। इस नियंत्रण के साधन अप्रकट और सूक्ष्म होते हैं। फिर है कूले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण। कूले एंड वर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण क्या है? इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति जानबूझकर, सोच समझकर, सचेत होकर और जागरूक होकर व्यवहार करते हैं। जैसे प्रथाओं, लोकाचारों, कानूनों के द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण चेतन नियंत्रण होता है, क्योंकि उन्हें लागू करते समय व्यक्ति उनकी उपयोगिता और लाभों को ध्यान में रखते हैं। अचेतन सामाजिक नियंत्रण यानी अचेतन सामाजिक नियंत्रण क्या है? इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति अचेतन रूप में बिना अधिक सोचे विचारे स्वतः ही व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे व्यवहार उनके व्यक्तित्व के, उनके आदर्शों और मूल्यों के अंग बन चुके होते हैं और उनके मस्तिष्क पर उनका स्थायी प्रभाव होता है। जैसे धार्मिक विश्वासों के द्वारा समाज में अचेतन नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि इनका पालन करना व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन चुका होता है, इसलिए व्यक्ति स्वतः ही उनका पालन करने लगते हैं। फिर है किम्बल के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। किम्बल यंग ने भी सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, एक सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और एक नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण यानी इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार देकर सही आचरण और व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार पर स्वयं नियंत्रण रख सके। विद्यालय में छात्रों की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने
सबसे अधिक उपस्थित होने, अनुशासित रहने आदि पर पुरस्कार देना या प्रशंसा करना, ये सभी सकारात्मक नियंत्रण के उदाहरण हैं। इसके बाद हम नकारात्मक के बारे में जान लें। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में समाज विरोधी कार्य करने वाले और समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड किया जाता है। यानी कोई भी यदि समाज में अनियंत्रित हो रहा है या नियंत्रण का समाज में नियंत्रण के समाज में विरोध जैसे कार्य कर रहा है, तो समाज के नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? व्यक्तियों को उसे दंडित करना चाहिए। दंड के भय से व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत प्रथाओं, नियमों, आदर्शों और मूल्यों आदि के अनुसार व्यवहार और आचरण करते हैं। दंड में पिटाई, जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार, उपहास, व्यंग और कारावास आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है गुरुविच और मूरे के अनुसार। गुरुविच एंड मूरे ने सामाजिक नियंत्रण के 3 प्रकार बताए हैं। एक संगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण और सहज सामाजिक नियंत्रण। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं। पहला है संगठित सामाजिक नियंत्रण। यानी इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में विभिन्न संस्थाओं और अभिकरणों द्वारा, अभिकरण यानी एजेंसीज के द्वारा बनाई गई नैतिक संहिता एवं नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित किया जाता है। उनका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। विद्यालय के नियम, राज्य के कानून आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है असंगठित सामाजिक नियंत्रण। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। व्यक्ति के दैनिक जीवन में इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। संस्कार, खान-पान, वेशभूषा, शिष्टाचार, लोकाचार और जन रीतियाँ, ये सभी क्या हैं? असंगठित सामाजिक नियंत्रण हैं। तीसरा है सहज सामाजिक नियंत्रण। सहज सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, मूल्यों, आदर्शों, विचारों और इन सभी की पूर्ति के लिए स्वाभाविक रूप से जुड़ता है और उनसे नियंत्रित एवं निर्देशित होकर व्यवहार और आचरण करता है। पूजा पाठ और धार्मिक नियम आदि इसके हाथ में हैं। 5वां है लेपियर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार का है। एक सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण और दूसरा है लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। तो हम पहला जान लें इसमें सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में सत्ता अथवा शासन के द्वारा नियमों, कानूनों, मान्यताओं, प्रथाओं आदि को मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में दंड एवं अन्य उत्पीड़न तत्वों का सहयोग लिया जाता है। निरंकुश एवं तानाशाह शासकों के द्वारा इसी प्रकार से नियंत्रित स्थापित किया जाता है। इसमें जन भावना और लोक कल्याण का कोई महत्व नहीं होता। फिर है लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में जन भावनाओं और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर
भावनात्मक प्रेरणाओं के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित किया जाता है। यानी इसमें क्या है, लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो भावनात्मक प्रेरणाएं हैं या व्यक्तियों के व्यवहार हैं या उन सब के आचरण हैं, उनको क्या है, नियंत्रित किया जाता है। वार्तालाप यानी विचार विनिमय, सामाजिक प्रोत्साहन, ऐच्छिक आज्ञाकारिता, स्वानुशासन, स्वतंत्र वातावरण, समान व्यवहार, न्याय आदि लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक विधियों से ही नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यानी वहाँ पर क्या है, विधियों से ही नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर है, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 2 हैं? एक तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या है, इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य सरकार या अन्य किन्हीं औपचारिक संस्थाओं के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित करने के लिए निश्चित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है। इन नियमों की बाध्यता का तत्व पाया जाता है, अर्थात इनका पालन करना संगठन के सदस्यों के लिए जरूरी होता है। इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, न्यायालय आदि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। यानी सब क्या हैं, औपचारिक हैं। और अब हम क्या जानेंगे, अनौपचारिक। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जिसमें प्रथाओं, परंपराओं, रीतियों, यानी जो लोगों की रीतियां हैं, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, धर्म और नैतिकता आदि के माध्यम से व्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण संगठन के सदस्यों के हितों और कल्याण के लिए धीरे धीरे अपने आप विकसित होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है, इसलिए इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। परंपराएं, धार्मिक नियम, नैतिक संहिताएं, विश्व आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। इसके बाद हम सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।